बहुत सारे जो एलिजिबल बच्चे थे उनका चयन नहीं हो पाया। तो यहीं पे मतलब कांग्रेस की सरकार में थोड़ी सी गड़बड़ी इसमें दिखी है मुझे। भाई भतीजावाद यहाँ पर भी है, तो बिल्कुल भी इस बार के तो रिजल्ट से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। कि भाजपा में बहुत अच्छे से वैकेंसी वगैरह आई, बट कांग्रेस सरकार में बहुत जल्दी वैकेंसी निकलने के कारण हर कोई पढ़ाई उतने अच्छे से नहीं प्रिपेयर कर पाया। नमस्कार, छत्तीसगढ़ का एकमात्र डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद यादव। आज हमारे साथ युवा हैं जो बेहतर भविष्य की तैयारी कर रहे हैं और लगातार सालों से तैयारी कर रहे हैं। हम इनसे ही बात करेंगे कि किस तरीके की उनकी तैयारी है, क्या चाहते हैं, आगे क्या बनना चाहते हैं। सर मेरा नाम रितेश धृत लहरे है। मैं यही महासमुंद ज़िले का निवासी हूँ। सर मैं पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरा गोल है कि मैं डिप्टी कलेक्टर बनूँ। इसी की तैयारी मैं कर रहा हूँ पिछले 1 सालों से। ये बताइए कि देखिए यहाँ 15 साल छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार रही है, अभी 5 साल से कांग्रेस की सरकार रही है। किसके कार्यकाल में वैकेंसियाँ बहुत ज़्यादा आई और लोगों का या जो युवा हैं उनका चयन नौकरी के लिए हुआ? सर ज़ाहिर सी बात है कि भाजपा की सरकार 15 साल थी, तो उनकी सरकार में ज़्यादा नौकरियाँ आई। कांग्रेस की सरकार अभी फ़िलहाल 5 साल तक थी, तो उनके में कम आई। और आगे अब कहा नहीं जा सकता। आप क्या सोचते हैं किसके कार्यकाल में वैकेंसियाँ बहुत सारी निकली और युवाओं का चयन सही तरीके से हुआ? सर कार्यकाल तो दोनों के टाइम पे आया है, बट देखा जाए तो बीजेपी के टाइम पे ज़्यादा आया है। और वर्तमान में जो कांग्रेस के टाइम पे था, इसमें क्या है, हम लोग पेंडेमिक से भी जूझे हैं। और प्लस ये आरक्षण बिल के चक्कर में मतलब वैकेंसी आई हैं, लेकिन एक साथ झुंड में जिसको आदमी मतलब तैयारी ही नहीं कर पाएगा उस टाइप से। हर 15 एक एक हफ्ते में दो दो पेपर, बहुत बहुत सिचुएशन बहुत गंदा है। आप बताइए कैसे तैयारी चल रही है और किसी बहुत कार्यकाल में बेहतर चांसेस रहे? बहुत अच्छी चल रही है मेरी तैयारी और यहाँ से बहुत अच्छी कोचिंग भी मिल रही है हमें। और सबसे ज़्यादा वैकेंसीज देखा जाए तो सारे मतलब सबके उसमें ही कार्यकाल में आती हैं वैकेंसीज। और बीजेपी में ज़्यादा आई थी, ऑब्वियसली बात है, 15 साल का कार्यकाल था उनका। लेकिन अभी इनके में जो वैकेंसीज आई उसमें कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। जैसे कि शिक्षक भर्ती की हम बात करें, वैसे तो आ नहीं रही थी वैकेंसी, और जब आई तो उसमें वैकेंसीज में भी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। 12,000 पोस्ट निकाला गया, उसमें भी जनरल कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी के लिए तो वैकेंसीज ही नहीं थी। ऊपर से फिर बीएड को वहाँ से हटा दिया गया। तो ये सारी चीज़ों के चक्कर में बहुत सारे जो एलिजिबल बच्चे थे उनका चयन नहीं हो पाया। तो यहीं पे मतलब कांग्रेस की सरकार में थोड़ी सी गड़बड़ी इसमें दिखी है मुझे। अच्छा, हमारे साथ और बहुत सारे युवा हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। इनसे भी पूछते हैं कि किस तरह की तैयारी चल रही है, क्या बनना चाह रहे हैं? सर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। तैयारी तो खैर इसी साल की हुई है, लेकिन जो न्यूज़ में घोटाला के बारे में बताया जाता है, तो वो न्यूज़ देख के तो इतना स्पष्ट हो गया कि भाई भतीजावाद यहाँ पर भी है। तो बिल्कुल भी इस बार के तो रिजल्ट से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। तो कैसी होनी चाहिए, जो चयन प्रक्रिया है वो कैसी होनी चाहिए? सर सबसे पहले तो जो आंसर है, हम लोगों का रेफरेंस बुक अलग अलग में मतलब अलग अलग आंसर दे रहे हैं। कम से कम ये तो सेटिस्फाई हो कि जब पेपर हुआ है तो किस टाइप का आंसर लिया गया है, उसका पूरा ब्यौरा मिलना चाहिए, ताकि जो भी नेक्स्ट गलती हो वो हम ना करें। और कुछ लोग उनसे भी चर्चा करते हैं कि देखिए यहाँ बीजेपी का भी लंबा कार्यकाल रहा है, 15 साल का, कांग्रेस का 5 साल का। किसके कार्यकाल में ज़्यादा वैकेंसियाँ आई हैं और लोगों का अच्छा ऑब्वियसली से सिलेक्शन हुआ ऑब्वियसली है? भाजपा के कार्यकाल में बहुत अच्छा वैकेंसी आया है, और इस टाइम इतना जल्दी जल्दी वैकेंसी निकाल दिए गए और एक साथ इतने सारे वैकेंसी निकाले हैं, जिसकी वजह से हम इसमें इसमें जाए कि उसमें जाए, हम खुद कंफ्यूज हो गए हैं। तो ऑब्वियसली भाजपा के कार्यकाल में अच्छे। देखिए अभी वर्तमान में जो पीएससी हुआ है उस पर एक आरोप लग रहा है कि वहाँ पे अपने लोगों का चयन हुआ है। क्या मानते हैं और आप किस तरीके से चयन होना चाहिए, क्या सोचते हैं? जी सर, क्या बोलते लगता है कि देखने से ही लगता है कि जितने अच्छे मेहनत कर रहे थे उन लोग, उनका नहीं हुआ, और जो मतलब जो बड़े घर से, जो अच्छे घर से, उनका इतना अच्छे से चयन हो गया। और इतने मतलब जिन लोग के इतने ज़्यादा नंबर आए हैं, वो ऑब्वियसली उनका चयन नहीं हुआ है। तो इस साल रिजल्ट अच्छा नहीं आया है। तो कैसा होना चाहिए, चयन की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? ऑब्वियसली जो क्या अच्छी तैयारी कर रहे हैं, अच्छे रैंक पे हैं, उनका होना चाहिए। जैसे कि अभी जो पैसे वैसे लेके जो चयन करते हैं, वो सब चीज़ नहीं होना चाहिए, कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए। और कुछ युवा हैं उनसे भी बात करेंगे। बताइए कि लगातार एक आरोप लग रहा है कि पीएससी में इस बार आरोप है कि घोटाला हुआ है और अधिकारियों के और नेताओं के बच्चों का चयन हुआ है। आपका क्या मानना है और चयन कैसा होना चाहिए? चयन तो निष्पक्ष होना चाहिए सर। और उसके बारे में मेरे को उतना ज़्यादा नहीं पता, तो ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा।
और कुछ लोग हैं इधर बात करते हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि अभी जो पीएससी के का भर्ती हुई है जिसमें लगातार एक आरोप लग रहा है कि अधिकारी और नेताओं के बच्चों का चयन हुआ है, आप क्या मानती हैं? सर मैं मानती हूँ कि जैसे पेपर होता है, पेपर के बाद आंसर की जारी करना चाहिए जिससे लोग एनालाइज कर पाए कि कितना उन्होंने सही किया है गलत किया है। तो लोगों के बीच में क्या जो बातें चल रही कि हाँ इसका हो गया इसका नहीं हुआ इसका ज़्यादा नंबर आया था, उससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ता है। और मैं ये मानती हूँ कि जो लोगों को उनकी योग्यता के आधार पर देना चाहिए। और जो ये बात चल रही है बड़े बड़े लोगों के, तो वो एक चीज़ है कि एक स्पष्टता से अगर दे दे, अगर वो बोल रहे कि नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं है अगर, तो एक स्पष्टता दे दे उनका। अगर जैसे आंसर की भी जारी हो रहा है तो कई जगह पे मतलब आंसर शीट जारी हो रहा है तो गलत आंसर पे भी नंबर दिया जा रहा है, वो सारी चीज़ वो लोग क्लियर करें तो ये मैं सोचती हूँ कि एक अच्छा होगा। तो किस तरीके से चयन की जो प्रक्रिया है कैसी होनी चाहिए? सर चयन की प्रक्रिया मतलब उनकी नंबर जो है, ये बोला जा रहा है कि नंबर नहीं आया, मतलब गलत आंसर पे भी उनको नंबर दे दिया गया, तो आंसर की एक जारी करें कि ऐसा एक मॉडल आंसर ऐसा कुछ, तो उसके हिसाब से। अभी जो आरोप लग रहा है कि चयन सही तरीके से नहीं हुआ पीएससी में, आप क्या मानते हैं? सर ये मतलब सबका मतलब सब एग्ज़ाम के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन ये विद्यार्थियों के हित में होना चाहिए। उनका जैसे सब एक तरह से सत्यता होना चाहिए उनके जो चेक होता है उस पे। और बस इतना सर। आइए पीछे भी चलते हैं, बात करते हैं। एक आरोप लग रहा है कि पीएससी में गड़बड़ी हुआ है, क्या मानते हैं, हुआ है नहीं हुआ है? सर अब उस पे तो मैं स्पष्ट रूप से नहीं बोल पाऊँगी कुछ, लेकिन जैसे कि पीएससी एग्ज़ाम्स भी होते हैं बहुत, लेकिन जो आंसर की है या उसका जो आंसर शीट है या रिज़ल्ट है, जैसे मार्क्स तो डिक्लेयर कर देता है, लेकिन जो स्पष्टीकरण वाला जो रिज़ल्ट आता है बहुत लेट आता है। जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर का भी बहुत टाइम बाद, तो उसमें जो है जो भी रिज़ल्ट जारी कर रहा है, तो जैसे कि बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें क्या होता है अपना जो आंसर शीट देखने के लिए कुछ पेमेंट करते हैं, उसके बाद स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो रिजल्ट जारी हो तो उसमें पारदर्शिता होना चाहिए और शीघ्र रूप से वो जारी हो रिजल्ट के साथ साथ में कि जो कैंडिडेट हैं जो एग्ज़ाम दिए हैं वो मतलब इसमें जो विलम्ब हो रहा है वो तुरंत अपना रिजल्ट देख सकें। तो चयन में पारदर्शिता होनी चाहिए और जो सही कैंडिडेट हैं जो लगातार पढ़ाई करके वहाँ तक पहुँचे उनका चयन होना चाहिए। जी सर, निश्चित रूप से और योग्यता के अनुसार ही चयन होना चाहिए। जैसे कि आरक्षण के हिसाब से भी अभी जो बीएड या जो शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम हुआ था, उसमें एसटी एससी कैटेगरी के हिसाब से और आरक्षण के हिसाब से जो चयन हुआ था, तो उसमें कई ऐसे हैं कि जो योग्य नहीं हैं, कम परसेंट हैं, जो कि जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी के हैं और उनका जो रिज़ल्ट है उनसे बेहतर है, लेकिन वो अभी भी बेरोज़गार है। अभी भी वो बेरोजगार हैं क्योंकि आरक्षण के वजह से उनका चयन नहीं हो पाया। किसके कार्यकाल में ज़्यादा वैकेंसियाँ निकली, किसका भर्ती प्रक्रिया आपको साफ सुथरा और सही लगा? मेरे ख्याल से अभी मैं फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ और अभी मेरे को नॉलेज हो रहा है इतना ज़्यादा। पहले मैं मतलब कि अभी जस्ट मैं बीकॉम फाइनल ग्रेजुएट करी हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से लगता है अभी कांग्रेस की सरकार में बहुत ज़्यादा वैकेंसियाँ खुली जल्दी लगातार कंटिन्यू खुलने के कारण जितने स्टूडेंट हैं वो प्रॉपर तैयारी नहीं कर पाए, तो उनको टाइम देना चाहिए था, टाइम के अकॉर्डिंग वैकेंसियाँ खुलनी चाहिए थी जिससे कि स्टूडेंट जो उनकी तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ामिनर है वो प्रिपेयर हो सके। और बस इतना। वैकेंसियाँ लगातार जल्दी जल्दी आने से जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे थे, जो स्टूडेंट हैं, वो किसी एक में फोकस नहीं कर पाए, ऐसा कुछ लोग का कहना है। हमारे साथ और बहुत सारे लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि किसके कार्यकाल में ज़्यादा वैकेंसियाँ निकली और सही तरीके से चयन हुआ। जैसा कि सब कह रहे हैं कि भाजपा में बहुत अच्छे से वैकेंसी वगैरह आई, बट कांग्रेस सरकार में बहुत जल्दी वैकेंसी निकलने के कारण हर कोई पढ़ाई उतने अच्छे से नहीं प्रिपेयर कर पाया। जितने ज़्यादा अच्छे से वैकेंसी पूरे टाइम टू टाइम निकलता तो हर कोई बच्चा अपने पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से टाइम दे पाता, क्योंकि हर कोई बच्चा या तो कोई स्कूल में था, स्कूल और कॉलेज वगैरह में अपना कॉलेज की भी पढ़ाई देख रहे थे और वैकेंसी का भी साथ में कर पा रहे थे स्टडी, तो उनको बहुत ही प्रॉब्लम्स आ रहा था, तो इस कारण से वो अच्छे से नहीं हो पाया। आप क्या मानते हैं? जी सर, मैं तो नहीं जानती क्योंकि मैं अभी 1 साल से अभी तैयारी कर रही हूँ। अक्टूबर में जब आया था 2018 में एसआई का,
तब मैं उस टाइम 21 साल की नहीं थी, तो अभी और आया 2021 में, तब मैंने अपना डाला था। फिर एसआई प्री क्लियर की, फिर एसआई मेंस क्लियर की, फिजिकल, और अभी 1 साल से तैयारी कर रही हूँ, तो मुझे सर मैं इसको दो पार्ट में देखता हूँ। जैसे कि अपना कोई भी स्टूडेंट तैयारी करता है कोई भी एग्ज़ाम के लिए, तो सबसे पहले वैकेंसी बहुत लेट आता है। जैसे कि अब 5 साल का शासन है, हम लोग ज़्यादातर देखते हैं कि लास्ट ईयर में ही सबसे ज़्यादा पोस्ट निकलते हैं और उससे पहले नहीं निकलती, यानी कि अनियमितता है। और दूसरा सर, वैकेंसी आता भी है लेकिन एग्ज़ाम लेट होता है। आपने एक बात कही कि लास्ट ईयर जो चुनावी वर्ष होता है उसमें ज़्यादा वैकेंसी आती है, तो क्या माना जाए कि वोटरों को लुभाने के लिए इस तरीके से वैकेंसी निकाली जाती जी सर, बिल्कुल, क्योंकि अब लास्ट ईयर में युवा जो रहते हैं वो आक्रोशित रहते हैं, लेकिन उनको लुभाना चाहते हैं तो फिर लास्ट ईयर में ही ज़्यादा वैकेंसी लाते हैं। है? लेकिन लास्ट ईयर की वैकेंसी तो कई बार भर्ती ही नहीं हो पाती क्योंकि चुनाव आ जाता है और सरकारें भी बदल जाती जी सर, यही यही बात है कि एग्ज़ाम भी लेट होता है, जिससे अपना अब जैसे कि हमारे फैमिली वाले वो एक उम्मीद लगा के रखते हैं और एग्ज़ाम लेट हो जाता है या फिर एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, तो सबकी उम्मीद में भी अगर देखा जाए तो मोराल भी डाउन होता है। वैकेंसी सर आती है ना, वो एक साथ आ जाती, तो हम क्या है ना, सब जगह फोकस नहीं कर पाते। जैसे कि टीचर, उसमें पेडागोजी अब हमारा मेन रहता है, तो क्या होता है ना कि हम, और सबका कुछ ना कुछ में एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जो डिफरेंट होता है, तो हम सब में एक साथ तैयारी नहीं कर पाते हैं। इसलिए कभी होता है कि थोड़ा इसको भी देखते हैं, उसको भी देखते हैं, और उसके चक्कर में किसी एक एग्ज़ाम में हम फोकस नहीं कर पाते हैं, और फिर वही रिजल्ट फिर ठीक नहीं आता। 1-2 नंबर के चलते ही, 1 नंबर से आप चूके, मतलब आप 1000 रैंक पीछे चले गए। तो बहुत सारी वैकेंसी एक साथ आ जाने से गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। हाँ। आप क्या मानते हैं किसके कार्यकाल में बेहतर तरीके से वैकेंसियाँ आई और सिलेक्शन हुआ? सर देखा जाए तो 15 साल में भाजपा सरकार ने भी अपनी वैकेंसी निकाली थी, और अभी कांग्रेस सरकार जो कि 5 साल में कार्य किया, जिसमें 2 साल कोरोना में चला गया, उसके बाद जब लास्ट ईयर आता है उनका, तब वैकेंसियाँ निकालती है। इस वैकेंसी में लगातार अलग अलग पोस्ट पे जो निकलता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट तैयारी नहीं कर पाते हैं। और अभी जैसे मैं टीचर भर्ती का तैयारी कर रही थी, जिसमें 2 संभाग का निकला हुआ था और बाकी 3 संभाग बचा हुआ है। आगे हम आशा करते हैं कि जो 3 संभाग बचे हैं उसके लिए भी वैकेंसी निकाली जाए। टीचर भर्ती के लिए ही तैयारी कर रही हूँ, और इस बात को और बोलना चाहूँगी, सही बात है, अगर आप निकाल रहे हो तो 2 संभाग में निकाल के 3 संभाग में नहीं निकाल रहे हो, तो ज़रूरत तो सब तरफ है ना। फिर क्या होगा, 2 संभाग में अभी निकाल लिए, उन लोग फिर जॉब कर लिए रहेंगे 2 साल, तो ऐसा होता है ना कि जिस संभाग में सुविधा मिलती है इंसान को, उसी संभाग में जॉब करना चाहते हैं ना, तो फिर वहाँ वाले फिर यहाँ आ जाएंगे, तो फिर ऐसा होता है कि कॉम्पिटिटिव बढ़ते ही जाएगी। बस आप बताइए कि कैसे चयन प्रक्रिया होनी चाहिए, क्योंकि चयन प्रक्रिया में अगर गड़बड़ी है तो जो होनहार स्टूडेंट है जो लगातार तैयारी कर रहे हैं उसका चयन नहीं हो पाएगा। आप क्या सोचते हैं? सर, जो अच्छे बच्चे हैं, जो पढ़ते हैं, उनका चयन होना चाहिए, जिनका नंबर ज़्यादा आता है उनका चयन होना चाहिए। लेकिन अभी जो पीएससी में आरोप लग रहे हैं कि उसमें घोटाला हुआ है, उससे तो जो स्टूडेंट है उनका मोरल डाउन होना ही। हाँ सर, पर और कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि उस कई मुद्दे पर यहाँ के स्टूडेंट बात करना नहीं चाह रहे हैं। और कौन बोलेंगे? चलिए। सर, अभी वर्तमान में शिक्षक भर्ती हुआ था, उसमें लगभग सर 21 क्वेश्चन को विलोपित कर दिए गए थे असिस्टेंट टीचर में, मतलब उसमें कुछ हेर फेर कर दिए गए थे। तो मेरे कहना यही है कि सर भर्ती हो तो भर्ती में ऑथेंटिक क्वेश्चन को लेना चाहिए सर, मेरा सवाल ये है। दूसरा है कि सर पीएससी में होता है सर, प्री के एग्ज़ाम होते हैं सर, प्री में जो रिजल्ट आता है सर उसमें सिर्फ रोल नंबर को शो करते हैं कि इनका सेलेक्ट हुआ है। तो मेरा कहना ये है कि उन्हीं लोगों को होना चाहिए जो पूरा प्रॉपर वे में होना चाहिए। हाँ बताइए। सर जो टीचर भर्ती का जो 3 संभाग का बाकी है ना, मैं चाहती हूँ कि उसमें जल्द से जल्द वैकेंसी आए, क्योंकि 3 संभाग का हम बहुत सालों से वेट कर रहे हैं और सिर्फ 2 संभाग में निकाला है जहाँ पे रिजर्वेशन है, आरक्षण है, और उसकी वजह से जो एलिजिबल है उनका हो ही नहीं पा रहा है। मतलब जो इतना रिजर्वेशन दे दिया ना सरकार की, मतलब 40 वाले बच्चों का हो जा रहा है और 80 वाले बच्चे ना घर पर ही बैठे हैं अभी तक नौकरी का वेट करते। तो मैं चाहती हूँ कि जो 3 संभाग है कम से कम उसमें तो हम एक बार और ट्राई करें। और ऊपर से जो पैटर्न था पेपर का, वो बिल्कुल भी सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं था। मतलब जैसे हम लोग में पेडागोजी आता है, 100 नंबर का तो पेडागोजी रहता है सर 150 नंबर में, उसमें भी 100 नंबर का पेडागोजी था ही नहीं। मतलब 30-40 नंबर का बस पेडागोजी दिया है, तो मतलब पूरा पीएससी लेवल का पेपर दिया था हम लोग को। तो उसमें हम कैसे ही क्रैक कर पाएंगे? उसमें जब नंबर्स आ रहे हैं तो आरक्षण के तौर पे हम लोग को मिल नहीं पा रहा है।
सर और सर आने वाली जो भी गवर्नमेंट है उसको अग्रिम बधाइयाँ। मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि आप आ रहे हैं तो आप एक पर्टिकुलर एक मतलब उसका शेड्यूल जारी करिए कि ये पेपर इस टाइम पे होगा, 5 साल का आपके पास टाइम है। नहीं तो फिर अभी युवा इतने आक्रोशित हैं कि सरकार को भी उखाड़ के फेंक देगी। सरकार को भी उखाड़ के फेंक देंगे। युवा में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। यहाँ भी कुछ स्टूडेंट हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे, बात करेंगे। अरे बताइए, देखिए जिस तरीके से जो अभी पीएससी में गड़बड़ी की बातें आ रही है, क्या लगता है? और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि चयन कैसे होना चाहिए? क्या चयन योग्यता के हिसाब से होना चाहिए, ना कि रिश्वत देके या बड़े जो नेता है उनके बच्चे को नहीं लेना चाहिए, योग्यता के हिसाब से लेना चाहिए। जब इतने सारे लोग मेहनत से तैयारी कर रहे हैं सालों से, अगर पैसा देके कोई खरीद लेगा तो इतने सारे सब निराश हो जाएंगे। ये सारे सभी हैं जो निराश हो जाएंगे। आइए इनसे भी बात करते हैं, आपका क्या कहना है? जिस तरीके से चयन में गड़बड़ियां की बातें सामने आ रही है, आपको क्या लगता है और कैसे चयन होना चाहिए? चयन ना हताश ना हो। चयन योग्यता के अनुसार होना चाहिए सर। और कुछ लोग से बात करते हैं। हाँ, आप बताइए चयन कैसे होना चाहिए? क्योंकि लगातार आरोप लगते रहते हैं, ऐसे आरोप नहीं लगने चाहिए। क्या सर अब धुआं तो वही होता है जहाँ आग लगी होती है, तो कुछ तो अनियमितता हुई है चयन में। हम इस बातों को लेकर सरकार के पास जाते तो वो हमसे मिलना भी पसंद नहीं करती उस टाइम पे। वो सर युवा भेंट मुलाकात में मुख्यमंत्री महोदय जी ने सभी लोग से बात किया, लेकिन जो बेरोजगार हैं उनको माइक भी नहीं देने का मौका दिया गया है। ये थे महासमुंद के युवा जो लगातार कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इनका कहना ये है कि कांग्रेस सरकार में वैकेंसियाँ तो आई हैं, लेकिन वैकेंसियाँ बहुत जल्दी आने की वजह से किसी एक पर फोकस करते नहीं बना। कुछ का कहना है कि बीजेपी की सरकार 15 साल रही है तो वैकेंसियाँ ऑब्वियसली ज़्यादा आएगी। साथ ही इन लोग का ये भी कहना है कि जो चयन की प्रक्रिया है वो फेयर होना चाहिए, ताकि जो सही प्रतिभागी हैं उनका चयन हो सके। महासमुंद से कैमरा पर्सन दयानंद के साथ अरविंद यादव, छत्तीसगढ़ तक।